हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एएच एजुकेशन में। दोस्तों आज मैं कक्षा 10 के गणित के जो है अध्याय नंबर 3 के दो चरों वाले रैखिक समीकरण के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले सवाल बताएंगे। तो चलते हैं, पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या लिखा गया? कह रहा है कि रैखिक समीकरणों के एक युग्म जो है x डिप्रेशन y इक्वल 8 है। दूसरा दे दिया आपका 3x डिप्रेशन 3y इक्वल जो है आपका 16 दे दिया। कह रहा है कि हलों की संख्या होगी, कितने हलों की होखेगी। ठीक है, इसकी संख्या पूछ रहा है। तो क्या करते हैं, इस समीकरण को लिखते हैं बाबू यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल 8 कॉमा तथा तथा क्या लिखा गया है? 3x माइनस 3y इक्वल 16 को तुलना कर देंगे समीकरण से। किससे तुलना करेंगे? एक्स प्लस बी वाई बराबर सी तथा तथा a1 यहाँ पर रहेगा b1 c1 और यहाँ पर लिखना a2 x प्लस b2 y बराबर c2 से तुलना करने पर तुलना कर देते हैं। इससे जैसे ही तुलना करेंगे तो पहला वाला समीकरण से तुलना करेंगे जो है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? x से x कट जाएगा, x के आगे क्या है? 1 है, तो a1 बराबर क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और b से y कट जाएगा, तो b1 बराबर क्या आ जाएगा? y के आगे क्या है? माइनस है, तो -1 इसके आगे छुपा रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे b1 बराबर क्या हो जाएगा? -1 लिख देंगे। और जो है C1 बराबर क्या आ जाएगा? C से C1 बराबर क्या है? 8 है, 8 लिखेंगे। ये हो गया आपका A1 B1 C1 का मान। अब यहाँ पे लिखेंगे A2 का मान। A2 बराबर क्या हो जाएगा? इस वाला समीकरण से इसको दूसरा वाला समीकरण को तुलना कर देंगे, x से x कट जाएगा, तो A2 बराबर क्या आ जाएगा? 3 है, तो 3 लिखेंगे। और इसके आगे क्या है? -3 है, तो B2 बराबर हो जाएगा आपका -3। और C2 बराबर क्या है? 16 है, तो C2 बराबर लिखेंगे 16। ये आपका A1 B1 और C1 A2 B2 और C2 का मान निकल गया। अब इसको समीकरण के संबंध वाला सूत्र पर रख देंगे। जो है क्या लिखेंगे? A1 बटा के A2 इक्वल होता है B1 बटा के B2 बराबर C1 बटा के C2। इस वाला सूत्र पर रखेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं, रखते हैं बबुआ, देखते हैं क्या आता है इसका। जो है A1 का मान क्या है? 1 है, और B2 का मान क्या है? A2 का मान क्या है? 3 है। तीनों संबंध बराबर हो जाएगा तो समीकरण का हल होगा, अन्यथा नहीं होगा इसका। तो यहाँ पर देखते हैं B1 का मान क्या है? -1 और B2 का मान क्या है? -3। माइनस से माइनस कट जाएगा, इक्वल क्या आएगा आपका? C1 का मान क्या है? C1 का मान 8 है, और क्या है? इसका मान हो जाएगा आपका 16। तो इसको कटा देंगे, देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/3 आ गया, ये तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 1/3। दो संबंध बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पर 8 एकम 8 8 दूना के 16। यहाँ पर क्या आ गया बबुआ? 1/2 आ गया। जबकि ये तीनों क्या है? संबंध आपस में बराबर नहीं है। दो संबंध आपस में बराबर है, लेकिन तीसरा संबंध क्या है? 1/2 है, जबकि ये संबंध क्या है? बराबर नहीं है। अतः इसका कोई हल नहीं होगा। जब ये तीनों संबंध आपस में बराबर होता है तो हल होता है, लेकिन जब तीनों संबंध यहाँ पर बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे आंसर में? अतः इसका कोई हल नहीं। अतः इसका इसका लिख लेना, इसका कोई हल नहीं है। यही आंसर हो गया बाबा। इसका संख्या पूछा था हलों की, तो इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि तीसरा संबंध बराबर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्या लिखा गया। कह रहा है कि अनुपात जो होता है A/2 कॉमा जो है B1/B2 तथा जो है C1/C2 की तुलना कर जो है ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण जो होता है, समीकरण की युग्म संगत है अथवा असंगत है।
संगत अथवा असंगत जो है इसको ज्ञात कर कर दिखाना। तो ये समीकरण दिया गया है, तो इस समीकरण को हम क्या करते हैं, तुलना कर कर जो है A1 B1 और जो है C1 A2 और B2 C2 का मान निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, इस समीकरण को तुलना कर देते हैं। किससे तुलना करेंगे बाबूआ, A1 x प्लस B1 y बराबर C1 तथा तथा A2 x प्लस B2 y बराबर C2 से क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। से तुलना करने पर तुलना कर देते हैं इसे, ठीक है। A1 का मान क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A1 बराबर लिख देंगे 2, B1 बराबर क्या हो जाएगा -3 है, -3 लिख देंगे B1 बराबर, C1 बराबर क्या है 8 है, 8 लिख देंगे, C1 बराबर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर A2 का मान निकाल लेते हैं। A2 बराबर क्या आ जाएगा, ये समीकरण का दूसरे समीकरण से तुलना करते हैं। A2 बराबर x के आगे क्या लगा है 8, 4 लगा है, तो 4 लिख देंगे जो है। B2 बराबर लिखेंगे यहाँ पर, B2 बराबर क्या है -6 लिख देंगे। C2 बराबर C2 इक्वल क्या आएगा 9 है, 9 रख देंगे। अब ये इस समीकरण पर तुलना करते हैं, तीनों संबंध जो है आपस में बराबर है या नहीं बराबर है। देखिएगा इस संबंध में रख देते हैं A1 अपान A2 बराबर B1 बटा के B2 इक्वल C1 अपान हो जाएगा C2। अब इन तीनों का मान रखेंगे, यहाँ पर क्या है A1 का मान 2 है, 2 रख देंगे बटा के A2 का मान क्या है 4 है, 4 रख देंगे बराबर B1 का मान क्या है, B1 का मान -3 है और B2 का मान क्या है आपका -6 बराबर C1 का मान क्या है, C1 का मान 8 है और जो है C2 का मान क्या है 9 है। क्या हो जाएगा, ये 2 से कटा देते हैं, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, क्या बन जाएगा ऊपर 1 बटा के 2 हो जाएगा और यहाँ से माइनस कट जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 बटा के 2 और ये हो जाएगा आपका, ये कटेगा नहीं 8 बटा के 9। ये तीसरा संबंध जो है बराबर नहीं है, तीसरा संबंध नहीं बराबर, ये दो संबंध क्या है आपका बराबर हो गया, यहाँ पर जो है बराबर हो गया जो है। तो बबुआ 1 बटा के 2 हो गया, 1 बटा के 2, यहाँ पर तीसरा जो है असंगत, तीसरा जो है बराबर नहीं है, अर्थात सी वाला जो है संबंध क्या है बराबर नहीं है और ये दो को आपस में क्या है बराबर है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये समीकरण क्या है असंगत है, क्योंकि ए और बी का जो है मान बराबर हो गया, यहाँ पर जो है संबंध बराबर है, तीसरा सी का संबंध जो है बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा यह समीकरण लिख देना कि अतः समीकरण असंगत है, संगत है। ये हो गया बबुआ आंसर। दूसरा सवाल देखिएगा, दूसरा ये असंगत इसलिए हो गया कि पहला और संबंध दूसरा संबंध क्या आपस में बराबर है, तीसरा संबंध बराबर नहीं है, तो ये असंगत हो जाएगा। जबकि जो है यहाँ पर जो है पहला और दूसरा बराबर अगर नहीं होता है ना संबंध, तो ये संगत हो जाता है, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका हल होगा। अब यहाँ पर जो पहला दूसरा संबंध बराबर हो गया तो ये असंगत हो जाएगा, यहाँ पर अगर पहला दूसरा संबंध जो बराबर नहीं होता है तो ये जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर संगत हो जाता है। चलते हैं दूसरा सवाल देखते हैं, इसको भी इसी समीकरण से तुलना कर देंगे। क्या लिखा गया है A1 x प्लस B1 y बराबर C1 तथा जो है A2 x प्लस B2 y बराबर C2 से क्या करेंगे तुलना कर देंगे, तुलना करने पर तुलना कर देंगे इससे, तो A1 का मान क्या निकल जाएगा, A1 बराबर निकल जाएगा आपका 3 बटा के 2, B1 बराबर हो जाएगा आपका जो है यहाँ से y कट जाएगा, क्या निकल जाएगा 5/3 और C1 बराबर हो जाएगा आपका जो है 7। यहाँ पर A2 बराबर लिख लेते हैं, A2 बराबर हो जाएगा आपका
इस 9 हो जाएगा और जो है B2 बराबर हो जाएगा B2 बराबर हो जाएगा -10 और C2 बराबर C2 बराबर हो जाएगा आपका 14। ये मान निकल गया बबुआ। अब ये समीकरण पर क्या कर देंगे, रख देंगे ये समीकरण पर A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2। इस पर रख देंगे इसका मान, देखेंगे कि जो है बराबर हो रहा है कि नहीं, असंगत है असंगत, इस पर रखने पर पता चल जाएगा बबुआ। 3 बटा के क्या है, 3 बटा के 2 है। A2 का मान क्या है, A2 का मान 9 है, 9 रख देंगे यहाँ पर बटा में बराबर B1 का मान क्या है 5/3 है, अपान हो जाएगा B2 का मान आपका रख देंगे -10 बराबर C1 का मान क्या है, C1 का मान 7 है और जो है C2 का मान 14 है। अब ये मेन बटा यहाँ पर है बाबू, ठीक है। तो क्या करेगा 9 नीचे रह जाएगा, जो है 3 अपान क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 9 जाकर 9 2 में मल्टीप्लाई करेगा तो 5/3 ये 10 जाकर इसमें मल्टीप्लाई करेगा -10 हो जाएगा यहाँ पर और बराबर हो जाएगा आपका 7 अपान, ये 7 से कट जाएगा एक बार में, 2 बार में, 1 अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको लिख देते हैं, ये 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, 5 से ये 10 2 बार में कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 1 बच गया, नीचे बच गया ये 3 लिख देंगे बराबर का चिन्ह। यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, नीचे 3 और ये 2 बचा है, तो 3 का 2 में गुणा कर देंगे 6 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ये माइनस लगा था तो माइनस आगे लग जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर बराबर यहाँ पर लिख देंगे जो है 1/2। अब ये पहला संबंध और दूसरा संबंध क्या है, आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल काट देंगे, अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका जो है संगत हो जाएगा। यह समीकरण लिख देना कि अतः यह समीकरण युग्म संगत है। ये था बाबू आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो है पहला संबंध और दूसरा संबंध बराबर जब नहीं होता है तो ये संगत हो जाता है, जबकि यहाँ पर क्या है पहला और दूसरा ही बराबर था, तीसरा जो है बराबर नहीं था, तो इसलिए तो ये असंगत हो जाएगा, ये जो है संगत हो जाएगा क्योंकि पहला और दूसरा संबंध आपस में बराबर है। स्क्रीनशॉट ले लो। तो बस बाबू आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।